नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूंगा उन बेटों की जिन बेटों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनकी माँ, लेकिन उनमें से सबसे छोटे बेटे को सबसे ज़्यादा उनकी माँ प्यार करती थी और सबसे ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ही अलग ही मिजाज के थे और कह सकते हैं कि वो अलग उनका शौक था। दरअसल मैं जिन दो बेटों की बात कर रहा हूं उनका नाम है राजीव गांधी और संजय गांधी, और मैं जिन माँ की बात कर रहा हूं उनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी के बारे में आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। देखिए, एक खबर आई थी संजय गांधी की। अगर जैसा कि मैं बात करूं तो संजय गांधी को काफ़ी लाड प्यार करती थी इंदिरा गांधी, और संजय गांधी जो है अपने मन की क्या करते थे। जी हाँ, हमेशा से देखने को मिला कि उन्हें बहुत कई तरह के शौक थे। उन्हें नई गाड़ियों का शौक था, घूमने का शौक था, इस तरह के कई शौक उन्हें थे और उन्हें इंदिरा गांधी ज़्यादा प्यार भी करती थी। लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर कर रख दिया। जी हाँ, वो ये खबर थी कि अचानक एक पार्टी में संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जी हाँ 5 से 6 थप्पड़ मारे थे। जी हाँ, बल्कि 5 से 6 थप्पड़ उस बेटे ने मारे थे जिस बेटे को इंदिरा गांधी काफ़ी लाड़ प्यार करती थी और जिसका ज़्यादा ख्याल रखती थी। और उस बेटे ने एक पार्टी के दौरान इंदिरा गांधी के मुंह पे तमाचा जड़ दिया था। इस खबर की सच्चाई क्या है और खबर के पीछे का सच क्या है, मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, इस थप्पड़ की खबर देने वाले पत्रकार लुइस एम सिम्स इसके पीछे की कहानी और इस पर इंदिरा और राजीव गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में बता रहे हैं। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार लुइस एम सिमंस द वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता के रूप में दिल्ली में तैनात थे। उन्हीं दिनों अमेरिका के इस प्रतिष्ठित अखबार में सिमंस की यह खबर छपी कि एक डिनर पार्टी के दौरान संजय गांधी ने अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई थप्पड़ मारे। जी हाँ, ये खबर उस वक्त छपी थी और जिस पत्रकार ने छापी थी उनका नाम है संवाददाता के रूप में देखिए पत्रकार लुइस एम सिमंस ने जो है खबर छापी थी। और ये खबर छपने के बाद बहुत लोग हैरान हो गए थे। स्क्रॉल डाल्टन के ईमेल पर दिए गए एक इंटरव्यू में सिमंस याद करते हैं कि उन्हें यह खबर कैसे मिली और जब आपातकाल हटने के बाद वे सोनिया, राजीव और इंदिरा गांधी से मिले तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। इस इंटरव्यू को उन्होंने बताया था। देखिए, द वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी जिसमें एक सूत्र ने दावा किया था एक डिनर पार्टी के दौरान संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को 6 बार थप्पड़ मारे थे। यह घटना आपातकाल का ऐलान होने के कितने दिन बाद हुई थी और संजय ने ऐसा क्यों किया था, यह हम आपको बताते। देखिए, थप्पड़ वाली घटना आपातकाल लगने से पहले एक निजी डिनर पार्टी में हुई थी। उन्होंने बताया कि तुरंत इसके बारे में नहीं लिखा जा सका जैसा कि अमूमन पत्रकार किया करते हैं। इस खबर को बाद में बात के लिए बचा लिया गया। अब तो उन्हें याद नहीं कि क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी कि संजय ने ऐसा क्यों किया। उनके पास ऐसी कोई माफ कीजिएगा, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। जी हाँ, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार संजय ने ऐसा क्यों किया। लेकिन संजय गांधी ने जो कदम उठाया था और इंदिरा गांधी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 थप्पड़ मारे थे, उस थप्पड़ से इंदिरा गांधी हिल गई थी। उस थप्पड़ से इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा सदमा लगा था।
इस बात को 40 साल हो गए कि क्या जिन लोगों से आपको ये जानकारी मिली उन्होंने इस घटना के बारे में बताने के लिए ही उनसे संपर्क किया था। एक पत्रकार ने बताया है। देखिए, जैसे कि बात हुई है कि दूसरी बात तो ये थी कि दरअसल उनके दो सूत्र थे। ये दो लोग थे जो एक दूसरे को जानते थे और जो इस पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी। इनमें से एक सज्जन आपातकाल से एक दिन पहले उनके घर पर आए थे और उन्होंने उनसे उनकी पत्नी से बातचीत हुई और यह किस्सा उन्होंने सुनाया था। जबकि दूसरे सूत्र ने इसकी पुष्टि की। बात संजय और उनकी मां के रिश्तों पर हो रही थी और उसी दौरान यह बात निकल कर सामने आई थी। देखिए, उन्होंने बताया कि बहुत हैरानी हुई थी उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीयों को चटकारे लेना खूब पसंद है। इस खबर को दूसरे विदेशी मीडिया समूह ने भी खूब चलाया था। न्यूयॉर्क मैगजीन ने इस पर प्रतिष्ठित पत्रकार वेद मेहता का एक लेख भी छापा था। यानी कि अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया को मसाला मिलना चाहिए और एक छोटी सी खबर को वो कैसे जो है पेश करते हैं, और वो छोटी सी खबर जो है बहुत अगर अहमियत होती है उसकी, तो कितनी उससे पब्लिसिटी होती है, ये देखने को अभी तक मिला भी है। और यहाँ पर देखने को मिला कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी की जो बातचीत हुई थी और जो लड़ाई संजय गांधी की इंदिरा गांधी से हुई थी, उस खबर को छापने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संजय गांधी ने जैसे ही थप्पड़ों की बौछार इंदिरा गांधी के मुंह पर कर दी थी, तो कुछ समय बाद धड़ाधड़ ये विदेशी अखबारों और चैनलों पर भी प्रकाशित की गई। क्योंकि अगर हम बात करें, उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री पर हाथ उठाना ये बहुत बड़ी बात थी, और खुद उनके बेटे ने हाथ उठाया था, तब तो ये और ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। ऐसे में उस दौरान मीडिया को एक बड़ी जो है उनके हाथ खबर लग गई थी, और जिसे जो है पेश किया गया और खूब जो है कह सकते हैं पब्लिसिटी भी बटोरी गई। अगर हम बात करते, देखिए उनसे आपातकाल के पहले की अगर हम बात करें, इसके दौरान और बाद में बहुत बार उनसे वो मिले भी थे। उन्होंने कहा कि देश छोड़ने के लिए कहा नहीं गया था, बल्कि आदेश दिया गया कि 5 घंटे का नोटिस उन्हें मिला था। जो थप्पड़ वाली इस घटना की खबर लिखने के चलते देश छोड़ने को उन्हें कहा गया था। जो पत्रकार थे जिन्होंने थप्पड़ मारने वाली खबर छापी थी, उन्हें फौरन आदेश दे दिया गया कि वो देश छोड़कर चले जाए। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने, पत्रकार ने बताया कि ऐसा था, उनको अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि देश छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि आदेश दिया गया कि 5 घंटे का नोटिस उन्हें मिला था। इसकी वजह से थप्पड़ वाली खबर नहीं थी, क्योंकि तब उनके लिए लिखा ही नहीं था। इसकी वजह एक दूसरी थी कि जिससे भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने उन्हें बताया था कैसे उन्हें आपातकाल लगाने का फैसला और इस तक पहुंचाने के दौरान इंदिरा गांधी का व्यवहार ठीक नहीं लगा था। उन्हें बिना नोटिस से गिरफ्तार कर लिया गया था। बंदूकें लिए पुलिस उनके घर आई और उन्हें इमिग्रेशन दफ्तर ले जाया गया था। वह एक अधिकारी था जिससे बीते कई साल के दौरान वो मिलते रहे थे। और एक मैं आपको बता दूं, ये बात जो है एक जो पत्रकार है उन्होंने छापी थी, और वो पत्रकार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें वो अपनी बात कह रहे हैं कि आखिरकार कैसे कैसे हुआ था और किस दौरान कैसे उन्होंने खबर छापी थी और उसके बाद क्या हुआ था, वो हम आपको रिपोर्ट बता रहे। देखिए, उन्होंने बताया कि दिल्ली से निकलने वाली पहली फ्लाइट से उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। जब उन्हें उससे उसकी वजह पूछी तो उसने पहले दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे, फिर कानों पर और आखिर मुंह पर। 5 घंटे बाद उन्हें अमेरिका दूतावास का एक अधिकारी एयरपोर्ट ले गया। वहां एक कस्टम अधिकारी ने करीब दर्जन भर नोटबुक्स जब्त कर ली। इन्हें कई महीनों बाद लौटाया गया। इनमें जहां भी किसी का नाम लिखा हुआ था उसके नीचे एक लाल लकीर खींच दी गई। बाद में उन्हें पता चला इनमें से कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। इस अनुभव से उन्हें सबक मिला कि जब आप कोई संवेदनशील खबर कर रहे हो तो नाम कभी मत लिखो। उन्होंने कहा कि बैंकॉक जाने वाली एक फ्लाइट में उन्हें बैठा दिया गया और वहीं होटल के कमरे में थप्पड़ वाली घटना के बारे में उन्होंने लिखा था।
आपातकाल के बाद श्रीमती देखिए इंदिरा गांधी से जब वो मिले थे तो वह सत्ता से बाहर हो गई थी। मोरारजी देसाई सरकार ने उन्हें वापस बुलाया था और उनके समय बाद एक ब्रिटिश पत्रकार को भी भारत से निकाल दिया गया था। यानी कि जब ये खबर छाप दी गई थी कि जिस तरह से संजय गांधी ने थप्पड़ मारा था, लेकिन बात क्लियर नहीं हो पाई थी आखिरकार क्यों संजय गांधी गुस्सा हो गए थे। बताया जा रहा था कि इंदिरा गांधी के कुछ फैसले थे उस पर वो सहमत नहीं थे और इसीलिए संजय गांधी ने अपना आपा खो दिया और भरी सभा में एक डिनर पार्टी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी पर 4-5 नहीं बल्कि 6 थप्पड़ों की बौछार कर दी। तो ये आज हमने आपको बताया कि आखिरकार क्यों संजय गांधी, जिसे ज़्यादा प्यार करती थी इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ ऐसा किया और जिस तरह से ये हमने आपको बताया कि आखिरकार क्यों संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को 6 थप्पड़ मारे थे। इसके पीछे की जानकारी भी हमने आपको दी। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।